हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर केस स्टडी विद मी। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी कि देवेंद्र शर्मा जो कि कई दिनों से जेल से भागा हुआ था, उसको फाइनली पुलिस ने पकड़ लिया। कुछ आर्टिकल्स में आपने डॉक्टर डेथ का नाम भी पढ़ा होगा जो कि उसको दिया गया था। आज के वीडियो में मैं इस सीरियल किलर की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। क्यों एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और 50 मर्डर किए, फिर वो कैसे पकड़ा गया और फिर 2020 और 2023 में 2 बार जेल से कैसे भागा और फाइनली 11 मई 2025 को पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा। देवेंद्र शर्मा एक नाम जो पहले लोग एक साधारण आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में जानते थे। राजस्थान के एक छोटे से शहर में अपना क्लिनिक चलाता था, पेशेंट को दवा देता, जादू टोने से दूर रहने की सलाह देता और एक ईमानदार डॉक्टर के रूप में मशहूर था। 11 साल तक उसने अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस चलाई, पर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। देवेंद्र शर्मा ने अपनी सेविंग्स के 11 लाख एक गैस एजेंसी में इन्वेस्ट किए थे। सपना था अपना एक बड़ा बिजनेस चलाने का, लेकिन उसे ठग लिया गया। जो पैसे उसने सालों में कमाए थे, एक झटके में चले गए। इस झटके ने उसके अंदर के इंसान को तोड़ दिया। उसके लिए अब कुछ भी करना पैसे कमाने से बड़ा कुछ भी नहीं था। इस धोखे के बाद शर्मा अलीगढ़ वापस आया। यहाँ उसकी मुलाकात हुई कुछ डॉक्टर से, दिल्ली के डॉक्टर्स जो इलीगली किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाते थे। शर्मा इस दुनिया में पहली बार कदम रख रहा था। इनिशियली वो डोनर से किडनी खरीदने में मदद करता था इलीगल प्रोसेस के थ्रू, लेकिन धीरे धीरे एक सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा। जब किडनी निकालनी ही है तो आदमी को ज़िंदा रखने का क्या फ़ायदा। और यही सोच उसे बनाती है एक सीरियल किलर। एक डॉक्टर जो ज़िंदगियां बचाने के लिए ट्रेंड था, अब मौत बेच रहा था। अंदर ही अंदर वो एक मॉन्स्टर में बदल चुका था, लेकिन बाहर से वो अभी भी एक साधारण डॉक्टर लगता था। ये एक ऐसा कातिल था जिसे दुनिया तब तक पहचान नहीं पाई जब तक उसके क्राइम्स का राज खुला नहीं। शर्मा का क्रिमिनल सफ़र सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक बिजनेस प्लान था। एक ऐसा प्लान जिसमें हर मर्डर का प्राइस टैग था। जब उसने इलीगल किडनी रैकेट में कदम रखा तब वो सिर्फ एक मिडिल मैन था, लेकिन जल्दी ही उसने सीख लिया कि सबसे बड़ा मुनाफा तब है जब खुद ही सप्लायर बन जाओ, और उसका सप्लाई था इंसानी किडनी। पहले वो ट्रक ड्राइवर्स को टारगेट करता। एक फेक गैस एजेंसी बनाई अलीगढ़ में, वही एजेंसी जिसमें उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे। उस धोखे को उसने अपना टूल बना लिया। ट्रक बुकिंग करता, ड्राइवर्स को लेकर सुनसान रास्ते पर जाता। वहाँ उसकी टीम ऑलरेडी रेडी रहती थी, एक सर्जिकल यूनिट जैसे। ड्राइवर्स को मार दिया जाता, किडनी निकाली जाती और बॉडी डिस्पोजल के लिए तैयार हो जाती। एक किडनी का रेट था 5 लाख से 7 लाख, और ये इलीगल रैकेट बिना किसी एथिक्स के चलता। डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते, डोनर्स की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी थी। शर्मा के लिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन थी, जान लो, किडनी निकालो और प्रॉफिट कमाओ। और सिर्फ ऑर्गन्स ही नहीं, व्हीकल्स भी बेचे जाते थे। वो ट्रक्स और बाद में टैक्सीज़ चोर बाज़ार में बेचे जाते 20,000 से 50,000 में। नंबर प्लेट्स बदले जाते, डॉक्यूमेंट फेक किए जाते। एक ही कातिल से शर्मा 2 जगह से पैसे कमाता, एक जिंदा इंसान के पार्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़। ट्रक्स का स्केल बड़ा था, रिस्क भी, पुलिस के रेडार में आने का खतरा भी बड़ा था। इसलिए शर्मा ने मेथड बदला, ट्रक से टैक्सी पर शिफ्ट हो गया। दिल्ली और गुड़गांव से टैक्सी बुक करता और पैटर्न्स रिपीट होता। कोई रिमोट लोकेशन, फिर मर्डर, फिर किडनी एक्सट्रैक्शन और बॉडी डिस्पोजल। ये कोई गुस्से में किया गया क्राइम नहीं था, ये एक सिस्टम था, अ वेल कैलकुलेटेड बिजनेस ऑफ डेथ। शर्मा एक माफिया बॉस नहीं था, वो एक ऑपरेशंस मैनेजर था जो हर क्राइम को एक ट्रांजैक्शन की तरह देख रहा था। किसी भी किलर के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है सबूत छुपाना। बॉडीज़, मर्डर वेपन, विटनेस, अगर कुछ भी मिल जाए तो पूरा प्लान एक्सपोज हो सकता है। देवेंद्र शर्मा ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, एक डरावना लेकिन ब्रिलियंट सॉल्यूशन, हज़ारा रिवर। ये रिवर कसगंज उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर। और इस रिवर की एक पहचान है, यहाँ रहते हैं दूसरों से ज़्यादा भूखे क्रोकोडाइल्स। शर्मा ने इस जगह को बचपन से देखा था। उसे पता था कि यहाँ लाशें अगर फेंकी जाए तो वो कभी नहीं मिलेगी, और यही हुआ। उसने कन्फेस किया, मैंने हर लाश इसी नदी में फेंका था।
आपको एक भी नहीं मिलेगी। हज़ारा रिवर उसके लिए एक बायोलॉजिकल इंसिनेटर बन चुका था। पुलिस ने 2004 में जब तलाशी शुरू की तो 21 साल तक एक भी बॉडी नहीं मिली। ना बोन्स मिले, ना कपड़े मिले, ना शूज़ मिले। सब कुछ क्रोकोडाइल्स ने खा लिया था। और यहीं से उसके क्राइम्स को नाम मिला इनविजिबल मर्डर्स। नो बॉडीज़, नो डायरेक्ट प्रूफ, सिर्फ कन्फेशन, स्टोलन टैक्सीज और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। लीगल सिस्टम के लिए नाइटमेयर, इन्वेस्टिगेटर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन। बट शर्मा के लिए ये एक परफेक्ट कवर अप था। एक मास्टरमाइंड जिसने नेचर का यूज़ किया अपना सबसे भयानक राज को छुपाने के लिए। उसने क्राइम सीन को इस तरह डिज़ाइन किया जहां फॉरेंसिक साइंस फेल हो जाए। एक तरफ डॉक्टर्स ऑर्गन्स निकालते थे, दूसरी तरफ नदी उसका कत्ल छुपा रही थी। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर इतना कैलकुलेटेड और क्रूएल हो सकता है। हज़ारा रिवर उसकी कहानी का सबसे हॉन्टिंग कैरेक्टर है। एक रिवर जिसमें सिर्फ पानी नहीं, 50 लोगों की लाशें डूब चुकी हैं। जब देवेंद्र शर्मा को पुलिस ने फाइनली अरेस्ट किया तब सब कुछ नॉर्मल नहीं था। वो कोई आम क्रिमिनल नहीं था। पुलिस वाले भी उसका कन्फेशन से हिले हुए थे। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसने ज़िंदगी बचाने की कसम खाई थी, अपने हाथों से 50 जिंदगियां छीन चुका था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस सिर्फ 21 केसेस को ट्रेस कर पाई थी। 21 ड्राइवर्स जो 1998 से 2004 के बीच में गायब हुए थे। लेकिन इंट्रोगेशन के दौरान शर्मा ने खुद बोला 21 नहीं 50 मारे हैं, आपकी गिनती गलत है। उसने कहा उसने हर टैक्सी बुकिंग गिन कर रखी थी, हर ट्रिप एक मौत थी, हर राइड के बाद एक लाश हज़ारा रिवर में जाकर डिसअपियर हो जाती थी। और सबसे डरावनी बात, कोई लाश नहीं मिली, एक भी नहीं। शर्मा ने कॉन्फिडेंटली बोला था, मुझे पता है आपको लाश कभी नहीं मिलेगी। और जब ऐसे चिलिंग डिटेल सामने आई, मीडिया ने उसे एक नाम दिया, डॉक्टर डेथ। ये नाम सिर्फ उसके डॉक्टर होने की वजह से नहीं था, ये नाम इसलिए था क्योंकि उसने ट्रीटमेंट के नाम पे टर्मिनेशन किया था। जिसने ज़िंदगी के टूल्स जैसे स्कैल्पेल, एनेस्थीसिया और सर्जरी उन्हें मौत के लिए यूज़ किया। जहां डॉक्टर्स बचाते हैं, शर्मा ने वहां पे सर्जरी से जान ली थी। डॉक्टर डेथ नाम का एक लेबल नहीं था, ये एक आइडेंटिटी बन चुकी थी। कोर्ट में, न्यूज़ चैनल में और पब्लिक मेमोरी में देवेंद्र शर्मा, द आयुर्वेदिक हीलर, वॉज नाउ इंडियाज़ मोस्ट हॉरिफाइंग ऑर्गन किलर। और सबसे आयरॉनिक बात, शर्मा खुद इस नाम से प्राउड था। उसके स्टेटमेंट में एरोगेंस था। उसके लिए ये कोई गिल्ट का सवाल नहीं था, ये एक अचीवमेंट थी, द साइकोलॉजिकल विक्ट्री, जहां उसने सिस्टम को बीट किया, सबूत मिटा दिए और फिर भी इतने साल तक पकड़ा नहीं गया। आखिर में डॉक्टर डेथ वो था जो बॉडीज़ के बिना भी 50 मर्डर का कन्फेशन कर चुका था। एक नाम जो आज भी इंसान को अंदर से डरा देता है। जब एक आदमी 50 कत्ल का कन्फेशन करे, जिसे 7 लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक डेथ सेंटेंस मिल चुका हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जेल में सदा के लिए बंद रहेगा, राइट? लेकिन देवेंद्र शर्मा की कहानी में सिस्टम ने सब कुछ उल्टा कर दिया था। 2004 के बाद शर्मा जयपुर सेंट्रल जेल में बंद था। कोर्ट ने 21 मिसिंग केसेस के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर उसे कन्विक्ट किया। 7 केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और गुड़गांव के एक केस में जहां टैक्सी ड्राइवर के कार बेचने का डायरेक्ट प्रूफ मिला, कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दिया। 2020 में शर्मा ने पेरोल के लिए अप्लाई किया। बहाना दिया फैमिली इलनेस है, जेल के अंदर मेरा कंडक्ट अच्छा है। जेल अथॉरिटीज़ ने भी लिख दिया, शर्मा फॉलोज रूल्स, बिहेव्स वेल। और कोर्ट ने बिना कुछ सोच विचार किए उसे 15 दिन का पेरोल दे दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, भाग गया। 3 महीने तक दिल्ली पुलिस उसे ढूंढती रही। जब मिला तब वो एक नए नाम के साथ दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर बन चुका था। नई वाइफ, नया काम, नई आइडेंटिटी। ओल्ड लाइफ इरेज हो चुकी थी। पकड़ा गया, वापस जेल भेजा गया। लगा सब्र मिल गया होगा सिस्टम को, पर नहीं, ऐसा नहीं था। 2023 में शर्मा ने फिर से पैरोल के लिए अप्लाई किया। फैमिली फंक्शन है, मेरी एज 65 प्लस है। और इस बार तिहाड़ जेल ने बोला गुड कॉन्डक्ट, और बिलीव इट और नॉट दूसरी बार भी उसे पैरोल मिल गया। 2 महीने की छुट्टी और शर्मा फिर भाग गया।
अगस्त 3 को जेल लौटना था, पर वो फिर से गायब हो गया। एक ऐसा आदमी जिसने एक बार सिस्टम को छोड़ चुका था, उसे दोबारा मौका मिल गया। ये था इंडियन पैरोल सिस्टम का बिगेस्ट फेलियर। एक कन्फेस सीरियल किलर को 2 बार सिस्टम ने छोड़ा और दोनों बार वो भाग गया। पब्लिक सेफ्टी, जस्टिस, लीगल एकोमोडिटीज़ सब कुछ एक गुड बिहेवियर की रिपोर्ट के सामने फेल हो गया। 2023 के अगस्त के बाद देवेंद्र शर्मा यानी डॉक्टर डेथ फिर से एक शैडो बन गया। 50 मर्डर का कन्फेस किलर 2 बार पैरोल जम कर चुका था और पुलिस फिर से उसके पीछे थी। लेकिन इस बार वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं था, वो एक बाबा बन चुका था। दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई सिर्फ एक काम के लिए, शर्मा को ढूंढना। इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि पहले भी जब वो 2020 में भागा था तब वो राजस्थान के दौसा में देखा गया था। दौसा एक रिलेटिवली क्वाइट टाउन है, परफेक्ट जगह है छुपने के लिए। पुलिस ने वहाँ कैंप लगाया। 6 महीने तक वही बेस था। ऑफिसर्स डिवोटी बनकर आश्रम में गए, पर शर्मा ने अपने बाल लंबे कर लिए थे, दाढ़ी बिखरी हुई कर ली थी और उसको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक बाबा रामेश्वर धाम में दिखा जिसकी एज मैच हो रही थी, बॉडी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन कुछ तो था उसकी आंखों में जो उसको देखकर लगता था कि शायद यही है देवेंद्र शर्मा। प्रॉब्लम ये थी कि फ़िज़िकल अपीयरेंस पूरा चेंज हो चुका था, ओल्ड फ़ोटोज़ मैच नहीं हो रहे थे। इसलिए दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कंसल्ट किया। एक्सपर्ट्स ने कहा आइज़ और नोज़ कभी नहीं बदलते, उन्हें ही मैच करो। पुलिस ने सीक्रेटली बाबा की फ़ोटो ली, उन्हें शर्मा के ओल्ड फ़ोटोज़ के साथ मैच किया। आइज़ और नोज़ दोनों मैच हो गए। ये था कन्फर्मेशन कि वो बाबा ही डॉक्टर डेथ है। लास्ट संडे यानी 11 मई 2025 को पुलिस ने ऑपरेशन लॉन्च किया। डिवोटीज़ के रूप में अंदर गए और बिना रेजिस्टेंस के शर्मा को अरेस्ट किया। जब उससे पूछा गया तुम देवेंद्र हो, उसने सर झुकाकर बोला हाँ। एक कन्फेस्ड किलर जो 2 बार सिस्टम से निकल गया था, अब फिर से तिहाड़ जेल में है। 67 साल की उम्र में भी उसकी आंखों में रिग्रेट नहीं है, सिर्फ प्लानिंग दिखती है। पर सवाल ये है, क्या ये एंड है या 3 साल बाद वो फिर से अच्छे बिहेवियर की वजह से पैरोल अप्लाई करेगा? क्या सिस्टम फिर छोड़ देगा उसे? डॉक्टर डेथ की कहानी ख़त्म नहीं हुई, शायद ये सिर्फ एक और पॉज है किसी नए हॉरर चैप्टर से पहले। देवेंद्र शर्मा की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जो समझ ही नहीं पाया कि इंसान का गुड कंडक्ट जेल के अंदर और डेंजरस इंटेंट जेल के बाहर दोनों अलग चीज़ें होती हैं। एक आदमी जिसने 50 मर्डर्स का कन्फेशन दिया हो, जिसे कोर्ट ने 7 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 1 बार डेथ पेनल्टी दी हो, उसके लिए पैरोल की परमिशन कैसे पॉसिबल थी? वो भी 1 बार नहीं, 2 बार। सिस्टम ने बोला उसका बिहेवियर जेल में अच्छा है, पर क्या जेल के अंदर भला इंसान बनकर आप बाहर फिर से कत्ल नहीं कर सकते? शर्मा जेल में सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा था, लेकिन दिमाग उसका प्लान बना रहा था। उसने सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया। पहली बार भागा, 3 महीने तक पुलिस को नचाया, दूसरी बार पूरे पौने 2 साल। तो ये थी कहानी देवेंद्र शर्मा की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।